नमस्कार, बेरोक टॉप न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र सिंह। हाल ही में तनिष्क द्वारा एक ऐड शूट किया गया जिसमें एक मुस्लिम घर में बहू बनकर गई हिंदू महिला की रीति रिवाज और परंपराएं उस मुस्लिम घर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मनाती हुई दिखाई गई। इस ऐड का काफ़ी विरोध हुआ, जिसके बाद तनिष्क को इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। परंतु जब तनिष्क ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया, तब जो हमारे देश में सेकुलर गैंग है, जो सेकुलरिज्म के नाम पर किसी एक विशेष संप्रदाय को बचाने का प्रयास करती है, वो सक्रिय हो उठी। उन्हीं में से एक पत्रकार है अरफा खानम शेरवानी। अरफा खानम शेरवानी ने इस तरह की घटनाओं को, यानी लव जिहाद की घटनाओं को डिफेंड करते हुए लिखा कि जहाँ पर कन्याओं को भ्रूण हत्या के नाम पर मारा जाता हो, जहाँ पर कन्याओं को दहेज के नाम पर मारा जाता हो, ऐसे लोग किसी मुस्लिम घर में किसी हिंदू महिला का सम्मान कैसे बर्दाश्त करेंगे। अरफा खानम शेरवानी से यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर कहाँ पर किसी हिंदू महिला के गौरव को किसी मुस्लिम घर में सम्मान मिलता है। अगर कोई हिंदू महिला किसी मुस्लिम के यहाँ बहू बनकर जाती है तो सबसे पहले उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सबसे पहले उसका धर्म परिवर्तन करा के उसका सम्मान छीन लिया जाता है। जब अरफा खानम शेरवानी यह ट्वीट कर रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास के बाहर अंजना तिवारी नाम की एक महिला, जो कि अब किसी मुस्लिम युवक से शादी करके मुसलमान हो चुकी थी, अपने शौहर के विदेश से वापस न लौटने के कारण उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। तो अरफा खानम शेरवानी से यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर हिंदू महिलाओं को सम्मान के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन क्यों कराया जाता है। आखिर क्यों लव जिहाद के नाम पर नाम बदलकर उनसे प्रेम का ढोंग किया जाता है और बाद में वास्तविकता के नाम, जब वास्तविकता सामने आती है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। लव जिहाद की घटनाएं केरल से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तक आज हर जगह दिखाई पड़ती हैं। अरफा खानम शेरवानी से यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां जब राम मंदिर पर इस देश के लोगों को बधाई देती है तो आखिर क्यों उन्हें रेप की धमकी दी जाती है। अरफा खानम शेरवानी से यह भी पूछा जाना चाहिए कि नुसरत जहां, जो कि एक मुस्लिम सांसद है पश्चिम बंगाल से, जब वो दुर्गा के अवतार में दिखाई देती हैं तो क्यों उनका विरोध किया जाता है। यदि भाईचारा इतना ही आवश्यक है तो आखिर क्यों किसी एक विशेष धर्म के लोग दूसरे धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं को स्वीकार नहीं करते। आखिर कब तक टीवी और विज्ञापनों में इस तरह की काल्पनिक भाईचारे को दिखाया जाता रहेगा। आखिर वास्तविकता में ये चीज़ें कब आएंगी और कब वास्तविकता में इन चीज़ों को उतारने का प्रयास किया जाएगा। अरफा खानम शेरवानी जैसे पत्रकार, जो कि जर्नलिज्म का चोला ओढ़कर एक ऐसे कट्टर मजहब को बचाने का प्रयास करते हैं जो कि आज के समय में प्रासंगिक है ही नहीं, ऐसे परंपराओं को बचाया जाता है जहां पर महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। इस देश में लगातार मुस्लिमों को पीड़ित दिखाने की कोशिश की जाती है, लगातार मुसलमानों को डरा हुआ दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि उनके पास उदाहरण के तौर पर विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर मुसलमान इतने सुरक्षित हों जितने कि भारत में है। पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, पूरा एक एजेंडा चलाया जाता है ताकि लव जिहाद की घटनाएं हों तो वो सामने ना आए। मुस्लिम अगर इस देश में सुरक्षित है तो उसे डरा हुआ बताया जाए। इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा इस देश में चलाया जाता है अरफा खानम शेरवानी जैसे पत्रकारों के द्वारा। आखिर क्यों लव जिहाद की घटनाओं का उल्लेख अरफा खानम शेरवानी जैसे पत्रकार नहीं करते हैं। आखिर क्यों संविधान के नाम पर इस देश को चलाने की बात करके इस देश में शरिया कानून लाए जाने की बात की जाती है। आखिर वो लोग कौन हैं जो किसी मुस्लिम बच्ची के कृष्ण भजन या राम भजन गाए जाने पर उसको धमकियां देने पर उतर आते हैं, उसके घर में उसको बद्दी गालियां दी जाती हैं। आखिर क्यों अगर किसी मुस्लिम घर में किसी हिंदू महिला को इतना ही प्रेम दिया जाता है, इतना ही सम्मान दिया जाता है, तो सबसे पहले उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाना बंद किया जाए। इस बात पर भी अरफा खानम शेरवानी जैसे पत्रकारों को बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि यह संदेश जाए समाज में कि हाँ, भाईचारे की वास्तविक मिसाल अब कायम की जा रही है। परंतु जब तक इस्लाम धर्म की कुरीतियों को उजागर ना करके पीड़ित हो रहे हिंदू महिलाओं या हिंदू रीति रिवाजों को ही कटघरे में खड़ा किया जाता रहेगा, तब तक कभी भी इस देश में भाईचारे की बयार नहीं बह सकती। मैं भी अरफा खानम शेरवानी जैसे पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, आप भी पूछिए कि आखिर जब मुस्लिम सुरक्षित है तो मुस्लिम को डरा हुआ क्यों बताया जाता है, और जब मुसलमान गलत करता है तो उसे सही क्यों बताया जाता है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर कब तक अल्पसंख्यक के नाम पर ये विक्टिम कार्ड खेलकर
गलत को गलत कहने से रोका जाता रहेगा। धन्यवाद।